केशु, थक गए बेटा? हाँ बाप, बेटी की शादी की तैयारी में लगा हूँ, थकान तो होगी, लेकिन नंदिनी की शादी, जितना आनंद मिल रहा है ना, थकान को तो मैं भूल ही जाता हूँ। ये सारा चमत्कार नंदिनी के प्यार के कारण हो रहा है। अब नंदिनी है ही इतनी प्यारी, जो भी उसे देखता है प्यार तो हो ही जाता है। इसीलिए तो नंदिनी की शादी की तैयारी में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा, सिवाय मंदा भाभी के। उनकी कमी सबको महसूस हो रही है। हाँ केशव, उसे भी कहाँ अच्छा लग रहा होगा अपने घर में। इस दमे के रोग ने ना मंदा को किसी काम का नहीं छोड़ा। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों को ऐसे कष्ट देकर क्यों आजमाता है। खैर, आराम कर रही है वो, उनके लिए यही सबसे अच्छा है। अरे तूने दुबई फोन किया कि नहीं? हाँ हाँ कर दिया। इमाम को शादी की बात बता दी है, वो खुशी से पागल हो गया है। रात की फ्लाइट से आ रहा है। अच्छा, ये देखो, ये कैसा? हाँ बहुत अच्छा है। आदाब। कैसी हो सबीना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तुम्हारे सामने हो, तुम्हें शिकायत थी ना, आ गया तुमसे मिलने। क्यों अचानक? अम्मी अबू कितने खुश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। आदाब मियाँ, आदाब। खुश हो मियाँ। बीवी को रुला कर उसे खुशी देने का हुनर हमी से सीखा है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए अब आज अम्मी के चेहरे और आपकी बहू के चेहरे कैसे खिले खिले नजर आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे छोटे उस्ताद वहां छुपे हैं। इधर आओ, इधर आओ। ये देखो सर, इतने बड़े बड़े ढोले। हाँ हमको कोई देखता ही नहीं। अले ले ले, आपको कैसे कोई नहीं देखेगा? अब तो हमारी जान है, जान। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता यार। मुझे हर हाल में वो सूरत की मिल वापस से शुरू करनी है। तुम पैसे की चिंता ही मत करो। 8 करोड़ 10 करोड़ जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे। 10 करोड़ सुन के मेरे हाथ में खुजली शुरू हो गई है। अरे कितनी बार समझाया है तुम्हें कि ये मामला सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं है मेरे लिए। तुमसे कुछ भी काम ठीक से क्यों नहीं होता है? अब मैं खुद सूरत आ रहा हूं, ये सब कुछ अब मैं खुद करूंगा।
देखिए, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी तरह बने। तो आप अपने सत्यवादी पिता श्रीमान केशु सांघवी का आईना बन जाओ सर। आप अपने असल चेहरे पर उस अच्छे भले मानुस का मुखौटा पहन लीजिए सर, और उसके बाद आपका बाप आपका बेदाम का गुलाम बन जाएगा सर। यही मौका है केतन, आगे बढ़ और अपने माँ बाप का भरोसा जीत ले। केशु, क्यों उस बेचारे पर गुस्सा कर रहे थे? अरे केतकी, तू तो जानती है कि आतिश और मेरे लिए ये मिल कितनी अहमियत रखती। अब तो मैं किसी और पर भरोसा नहीं करूंगा, सब कुछ खुद ही करूंगा। गैरों पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन अपनी औलाद पर तो विश्वास कर सकते हैं ना। बिल्कुल। आप अपने औलाद पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? पापा, क्या आप मेरी इस नादानी, इस भूल को भुला नहीं सकते? माँ बाप तो अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती को भुला देते। माँ, तो फिर आप पापा को समझाइए ना कि मुझे एक मौका और देंगे और एक और बार मुझे आजमाएंगे। अब की बार मुझसे कोई भूल नहीं होगी। पापा, आई प्रॉमिस यू, अगर आपको भरोसा नहीं हो तो मैं माँ की कसम भी खा सकता हूँ। माफ कर दीजिए ना उसे। और वैसे भी पांडुवाड़ी की समस्या हल हो चुकी है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है केशव। तू क्या चाहता है? पापा, मैं चाहता हूं कि अब से मैं आपके रास्ते पे चलूं। पापा, मैं चाहता हूं कि सूरत के मिल को रिवाइव करने का प्लान आप मुझ पे छोड़ दो। देख केतन, मैंने तुम दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी ना, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि तू संभाल पाएगा। पापा, मैं आपके जज्बात समझता हूं। बेटा होने के नाते ये बात सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं कि सूरत की मिल आपके लिए कोई बिजनेस नहीं है, ये आपके दिल के कितने करीब है। मैं इसे सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी हैंडल करूंगा। मैं एक पद दो काम करना चाहता हूं। मिल को शुरू भी करवाऊंगा और पांडुवाड़ी के लोगों को वहां पे काम देके उनके उलझने भी सुलझाऊंगा। मैं बस दुखी दिलों की दुआएं कमाना चाहता हूं। प्लीज पापा, क्या आप मेरे किए के प्रायश्चित करने का एक मौका भी नहीं दे सकते? केतन, ये काम तू अकेले नहीं संभाल पाएगा। मेहुल है ना, वो साथ देगा ना इसका? नहीं मां, यह जिम्मेदारी मैं अकेले उठाना चाहता हूं। इस पुण्य में मैं किसी और को हिस्सेदार नहीं बना सकता। क्या करूं, इस मामले में थोड़ा स्वार्थी हूं। पापा, मैं आपसे वादा करता हूं, अब की बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। देखो, इतना बड़ा फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए, प्लीज। हाँ बोल।
सच कह रहे तू? मदन काका को होश आ गया? केशव, हाँ मदन काका। ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? हाँ मदन काका, आपने तो गांव जाने की तैयारी कर ली थी ना। और ये कौस्तुभ सबसे क्यों कह रहा है कि आपका निधन हो गया? हाँ? आप मदन खेड़िया थे, इंडस्ट्रियलिस्ट मदन खेड़िया। भिखारियों की लाइन में कैसे पहुंचे आप? आखिर हुआ क्या, प्लीज बताइए। किसे 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 दोष दूं? शायद मेरा भाग्य। नहीं 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 मदन काका, देखिए आप भाग्य को दोष मत दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि कौस्तुभ ने आखिर क्या किया? क्या किया आपके बेटे ने? आप बात छुपाइए मत। मैं भी आपके बेटे जैसा हूं मदन काका, प्लीज बताइए मुझे। बहुत मुश्किल होता है एक बाप के लिए ये कहना कि उसके बेटे ने उसके साथ क्या किया। कौस्तुभ मेरा इकलौता बेटा, शायद मेरे लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ दिया। उसकी छोटी छोटी गलतियां मैं इग्नोर करता रहा। बड़ा हो गया तो बड़ी बड़ी गलतियां करे, शराब पीना शुरू कर दिया, मेरे सिग्नेचर को फोर्ज करके पैसे निकालने शुरू कर दिया। मैंने एक बार घर में डांटा उसको। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? क्या सब ठीक नहीं है? ये मेरा घर है। सबके सामने मेरे घर से मदन काका संभालिए संभालिए अपने आप को।
संभालिए। मैं आपसे वादा करता हूं, जिस सिंहासन से आपके बेटे ने आपको गिराया है ना, अगर उसी सिंहासन में आप ही के बेटे ने आपको वापस नहीं बिठाया ना, तो मेरा भी नाम केशु सांघवी नहीं है।